गौतम बुद्ध का जीवन कठिनाई और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जीवन की यात्रा आज के लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता था, उनका जीवन प्रेरणा और ज्ञान से भरा हुआ था। उनकी कहानी न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लोगों के जीवन के गहरे रहस्य और मानवता के मार्गदर्शन का एक अमूल्य स्रोत भी है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी जैसे शहर में हुआ था। यह शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन तथा रानी महामाया देवी के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही सुख से बीता। सिद्धार्थ के पिता का यह सपना था कि सिद्धार्थ को जीवन में किसी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को कभी महल से बाहर नहीं निकला और उन्हें बाहरी दुनिया के दुख दर्द से दूर रखा। सिद्धार्थ का विवाह एक यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ का मन सांसारिक दुखों और विलासिताओं में नहीं लगता था। उन्हें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। 29 वर्ष की आयु में एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखा जो उनके जीवन को बदल कर रख दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति। उस बूढ़े आदमी को देखकर उन्हें समझ आ गया कि बुढ़ापा एक अविश्वसनीय है। एक बीमार व्यक्ति। उस बीमार व्यक्ति को देखकर उन्हें समझ आ गया कि हर व्यक्ति को किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। एक मृत व्यक्ति। उस मृत व्यक्ति को देखकर उन्हें जीवन की नश्वरता का एहसास हुआ। एक सन्यासी। सन्यासी को देखकर उन्हें लगा कि शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे विचारों में डाल दिया। उन्हें यह लगने लगा कि सांसारिक सुख स्थायी नहीं है और मनुष्य को दुख से मुक्ति पाने के लिए कुछ करना होगा। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने राजस्वी वस्त्रों को त्याग कर सन्यासियों का जीवन अपनाया और अनेक गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या की और अपने शरीर को कष्ट दिए, लेकिन इससे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना शुरू किया और यह संकल्प किया कि वे तब तक ध्यान करेंगे जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। लगातार 49 दिनों के कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपने ज्ञान का सार 4 आर्य सत्यों में प्रस्तुत किया। दुख। जीवन में दुख का आना अनिवार्य है। दुख से यह पता चलता है कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण लोगों की इच्छाएं होती है। दुख का निवारण। इच्छाओं का अंत करने से ही दुख का निवारण संभव है। दुख का निवारण का मार्ग। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि आदि का पालन करने से दुख का निवारण संभव है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने काशी के पास स्थित सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया। इसके बाद बुद्ध ने अपना बचा हुआ जीवन पूरे भारत में भ्रमण कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अनेक शिष्यों को शिक्षित किया और समाज के सभी वर्गों में अपने उद्देश्य फैलाए। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी शिक्षा और जीवन जीने का सिद्धांत आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देते हैं। उनकी करुणा, अहिंसा और मध्य मार्ग की शिक्षा मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है। गौतम बुद्ध की कहानी से हमें ये सिखाती है कि अच्छा ज्ञान और शांति बाहर सीखने में नहीं बल्कि आत्मचिंतन और ध्यान करने में है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के दुखों से मुक्ति पाने और एक स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग सिखाती है।
बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।